हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, फिर से यू वर्सेस देम की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। ओके, अगर आप यहाँ पर मैरिड है, अनमैरिड है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्रू सोलमेट जर्नी में हो, वट एवर, ओके, आप ये रीडिंग देख सकते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सजिटेरियस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। सो एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है सजिटेरियस। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए फॉर दिस सिचुएशन। 5 ऑफ कप्स, आप यहाँ पर इमोशनली डाउन हो रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर सजिटेरियस आ रही है। समटाइम्स आप यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हो, पास्ट को लेट गो भी कर रहे हो, बट कहीं कहीं पर वो क्लीन नहीं हो पा रहा है अभी तक। वो जैसे कि उसी चीज़ में आप अपने आप को जैसे उसी सर्कल, उसी राउंड में, उसी थॉट्स में आप कहीं ना कहीं रखते जा रहे हो, क्लीन करते जा रहे हो, अगेन सेम थॉट्स आते जा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपके यहाँ पर आ रही है। ओके, आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो, आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। अगर आप फिर से यहाँ पर अपने ही एनर्जी में रहोगे तो फिर आप यहाँ पर आगे कैसे बढ़ोगे, इस तरह का भी आपको यहाँ पर ख्याल आ रहा है। बट एनर्जी ऐसी चल रही है आपकी कि आप उस बात से निकल नहीं पा रहे हो, ना वो इमोशंस आप शेयर कर पा रहे हो किसी से, ना आप अपने पार्टनर से, जिसकी वजह से आप एक पास्ट एनर्जी में स्टक हो गए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो पेज ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, सॉरी, 5 ऑफ कप्स। Four of Cups, King of Swords एंड यहाँ पर 6 of Wands। या इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, यानी यहाँ पर सजिटेरियस कुछ ऐसी सिचुएशन भी चल रही है आपकी कि आप मे बी आपका यहाँ पर डिवोर्स या लीगल मैटर इस तरह से चल रहा है, और आप यहाँ पर एक है दो एनर्जी इस तरह आ रही है कि जैसे एक है कि जो कार्मिक पैटर्न है उसमें से निकलना चाह रहा है, और कोई पर्सन ऐसे हैं, वीवर्स ऐसे हो सकते हैं जो इस रिलेशन को छोड़ना नहीं चाह रहा है ना, ये रिलेशनशिप वो कंटिन्यू बनाना चाह रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है सजिटेरियस। ओके, सो सजिटेरियस आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। एट ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की आ रही है। ये अपने आप को उलझे हुए सवालात से निकाल रहे हैं, उससे बाहर निकाल रहे हैं। ये ना स्टक है, ये बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स को पकड़ के हैं, और ये खुद को ही ब्लॉक समझ रहे हैं और खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है, और इनको ऐसा लगता है कि क्या इस सिचुएशन से मैं खुद को, अपने आप को निकाल पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर ये रिलेशनशिप चाहता भी है, ओके, पॉजिटिवली अगर चाहता भी है, स्टेबिलिटी चाहता भी है, तो भी ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर वही सेम मिस्टेक ना हो जो पहले पास्ट में हुआ है, तो ये ना रिपीटेड नहीं करना चाहते हैं। चाहे ये नया रिलेशनशिप हो या ओल्ड रिलेशनशिप हो, वो सेम मिस्टेक ना हो, सेम रिलेशनशिप में ना हो, एक शांति हो, एक पीसफुल हो, एक स्टेबिलिटी हो। ओके, इस तरह की एनर्जी आप यहाँ पर आ रही है, और आप यहाँ पर जस्टिस भी चाह रहे हो, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भी चाह रहे हो, और एक नए एनर्जी के साथ में इस रिलेशनशिप की तरफ टैपिंग करना चाहते हो। और यहाँ पर मैंने बोला, कोई लोग यहाँ पर पुराना रिलेशन, जो भी कार्मिक का रिलेशनशिप है, वो ख़त्म करना चाहते हैं और नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
गाइस जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप आपकी चार्ट बुकिंग कर सकते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स एंड द मून। ये पर्सन की एनर्जी इस तरह आ रही है कि ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन जज कर रहा है दो लोगों में, ओके, या सिचुएशन के अनुसार, ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जज कर रहा है। ये पर्सन सरेंडर भी हो रहा है कि भाई डिवाइन आप क्या चाहते हो, उस तरह से ये रिलेशन ये करो। ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ नया खोजना चाहता है, एक नए प्यार की तरफ जा रहा है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यानी ये पर्सन अपने आप को एक सेल्फ एस्टिमेट करना चाहता है, या यहाँ पर एक नए खोज, एक न्यू लव के तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बहुत है, ओके। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की वजह से जितना इमोशनली इनको ब्लॉकेजेस हुआ है या इमोशनली पेन हुआ है, उसमें से वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। अगर ये यहाँ पर ये डिस्टेंस लेते हैं और अपने आप को थर्ड पार्टी से निकालते हैं, या थर्ड पार्टी का जो ब्लॉकेजेस, उनको इमोशनली जो ब्लॉकेजेस आया है, अगर वो रिलीज़ करते हैं, अगर वो निकल जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, देन ये इस रिलेशनशिप के साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ओके। इनका यहाँ पर है कि यस, ये पॉजिटिवली फिर ये रिकन्सिलेशन के लिए रेडी रहेंगे, ये अपना प्यार दिखाने के लिए रेडी रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, ओके। बट इनको यहाँ पर उस तरह से कंफर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ये जितना अपने आप को डाउन एनर्जी में लेकर गए हैं थर्ड पार्टी के वजह से, या आप दोनों के रिलेशन बीच में जो भी इन्फ्लुएंसर रहे हैं उनके वजह से, उस ये संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट कर लेते हैं। तो अगर ये सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो यस, ये पर्सन रिकन्सिलेशन के बारे में ज़रूर सोचेगा। इस तरह की एनर्जी है, ओके। सो गाइज, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन सजिटेरियस आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडलाइन है आपके लिए। सो गाइज, मैं NLP कोच भी हूँ, ओके। सो मेरे वेबसाइट पे NLP पेज पर आपको व्हाट इज़ NLP पता चलेगी, और वहाँ पर मैंने फ्री सेशन अपलोड किए हैं, 9 डेज़ के क्वांटम हीलिंग सेशन। अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो तो वो सेशन आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, ओके। सो आप वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए वहाँ पर, और उस सेशन का आप बेनिफिट लीजिए। सो NLP के बेनिफिट्स आपको सेम पेज पर भी पता चलेंगे कि ये बेनिफिट्स क्या होते हैं NLP के। बाकी आगे आपको अपग्रेड करना है तो आप पेड सेशन भी ले सकते हैं, ओके। द हैंगमैन की एनर्जी निकली है आपके लिए। तो यहाँ पर डिवाइन ने कहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप पहले अपने आप को, ये पॉज जो दिया गया है आपके दोनों के रिलेशनशिप में, ये पॉज इसलिए दिया गया है कि आप यहाँ पर लो एनर्जी से पहले बाहर निकलो, ओके। एक फ्रेश एनर्जी में लेकर आओ अपने आप को, फ्रीडम के साथ लेकर आओ, ओके। पॉजिटिव रहो, ओके, पॉजिटिव रहो, और यहाँ पर अपने आप में स्ट्रगल मत करो, ओके। अगर ये आपका ट्रू डिज़ायर्ड लव है तो ये आपके तरफ रिटर्न ज़रूर आएगा, ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यानी आप एक्शन आगे ले सकते हो। बट यहाँ पर कोई भी लो एनर्जी में या बहुत ज़्यादा दुखी है ना, तो दुख के साथ में कोई रहना ही नहीं चाहता है, सब हैप्पीनेस चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह एनर्जी आ रही है सजिटेरियस कि आप यहाँ पर हैप्पीनेस की तरफ टर्न हो जाइए, ओके। अपने लाइफ में, अपने जीवन में, करियर में हैप्पीनेस लेकर आइए। ये पर्सन आपका हैप्पीनेस देखकर, खुश देखकर, सब कुछ ठीक होते हुए देखते हुए ये पर्सन रिटर्न आ सकता है, ओके। क्लेमेंट ज़रूर कीजिएगा जिनसे भी रेजोनेट हुआ है। आया, मैंने कहा ना, यहाँ पर रिन्यूअल का एनर्जी आया। रिन्यूअल दैट मीन्स ये रिलेशनशिप आपका अगर पुराना है तो ये डेफिनेटली रिन्यू होने के लिए रेडी है, ओके। तो यहाँ पर इस तरह का आ रहा है, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्लैरिटी लीजिए, टाइम टू हेड अ न्यू डायरेक्शन
एंड क्लैरिटी ऑन योर लाइफ, इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू। यहाँ पर रिवाइविंग द पास्ट विद द कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, आपको ये रिलेशनशिप में एक दूसरे को फॉरगिव भी करना है। ओके, आपको यहाँ पर ब्लेसिंग दी जा रही है, एक्चुअली ब्लेसिंग है आपके तरफ, तो ब्लेसिंग रिन्यू के तरफ है, एक दूसरे को अप्रोच करने की है, या आप दोनों एक दूसरे दूर रहते होंगे तो मे बी आप एक दूसरे को मिल भी सकते हैं, इस तरह का भी है। और सेलिब्रेशन है, जो मैंने पहले कहा कि यहाँ पर एनर्जी इस तरह पीक हो रही है कि आप यहाँ पर ये पर्सन रिकन्सिलेशन के लिए रेडी है, बट इनको जो इश्यूज़ है आप दोनों के बीच के, वो इश्यूज़ कम्प्लीटली डिसॉल्व चाहिए। अगर ये डिसॉल्व हो जाता है तो यस डेफिनेटली आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे, अच्छा हो जाएगा सब कुछ। सेलिब्रेशन यहाँ पर एंजल्स दे रहे हैं। ओके, सो 1 कार्ड आपके लिए और फॉर दिस सिचुएशन। ओके, you feel like that it is not worth the risk, but opening your the heart and risk worth taking. Okay, जैसे यहाँ पर आया है कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अगर यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं ये रिस्क लूँ या ना लूँ, ओके, रिस्क लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए, वो वर्थ काम करेगा नहीं करेगा, तो आपको डिवाइन यहाँ पर कह रहा है अगर आप ओपन हार्टेडली अगर आगे बढ़ते हो और रिस्क लेते हो तो यस आपके जीवन में बेटर आपको दिखेगा। और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है रश, बहुत ज़्यादा रश मत कीजिए, बहुत ज़्यादा जल्दी कोई कहेगा कि नहीं हम हड़बड़ाहट करेगा कि हाँ ये होगा ये करेंगे, नो, यहाँ पर डिवाइन टाइम आएगा तब आपका सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा। तो पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। ड्यू टू मच बैलेंस, आपका रिलेशनशिप बैलेंस के ऊपर है, आप कितना अच्छा बैलेंस कर सकते हो आपके रिलेशनशिप में, उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा। ये रिलेशनशिप टूटने वाला ही नहीं है एक्चुअली। ओके, सो यू नीड अ बैलेंस टू गिव एंड टेक, प्रॉपर से जितना रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रखिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक मत कीजिए रिलेशनशिप को। बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है आपका, मैरिज सेपरेशन जो भी है सब कुछ यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक हो सकता है। ओके, सो गाइस, नमस्ते एंड जय हिंद।